सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों को एक साथ रखना ये हम कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, स्वाभाविक है जिनके पास दोनों हो, धन और बुद्धि, उन्हें उनमें तो कॉन्फिडेंस तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में न बदल जाए। और साथ ही साथ एक ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे से अधिक बहुत से लोग हैं जिनके पास हमसे अधिक बुद्धि है, हमसे अधिक योग्यता है और धन है, और ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास हमारे से बहुत कम है। तो हमें करना क्या है, अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लोभ, क्रोध, मोह, माया, जलन, इन सब से हम पूरी तरह तो नहीं बच सकते, हम नॉर्मल इंसान हैं, मगर हम इतना कर सकते हैं कि इन पे हम अपना नियंत्रण रखें, उससे हमारा ही फायदा होगा। अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारा जो है इससे आगे कोई कैसे हो सकता है, और ऐसे में क्या करते हैं जो हमसे आगे हैं, वो सोचते हैं कि चलो इनको किसी तरह नीचा दिखाया जाए, और अपने पास जो है धन हो, बुद्धि हो, जिसके कारण उन्हें कॉन्फिडेंस आया है, उसका पूरा दुरुपयोग होने लगता है। वो उन्हें गिराने में उस अपने योग्यता का दुरुपयोग करते हैं। सामने वाले का विशेष नुकसान नहीं होगा, ये तय है। अधिक से अधिक थोड़ा समय, थोड़ा धन, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होगी खुद को ऐसे व्यक्तियों से प्रोटेक्ट करने में, लेकिन एज सच कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होता है उसी व्यक्ति का जो इन सब में पढ़ के अपने पास जो योग्यता है, जो धन है, उसका दुरुपयोग करते हैं दूसरों को नीचे गिराने के लिए। ये एकदम गलत तरीका है। आपको उदाहरण आप समझिए, हम कोई भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन सब में भी हमारे साथ वाले बहुत होते हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, और ऐसे भी हैं वो हमारे जितने भी उतना नहीं कमा पाते, या ईश्वर ने उन्हें उतनी बुद्धि नहीं दी, उतनी शक्ति नहीं दी, वैसा शरीर नहीं दिया स्वस्थ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें नीचा समझें जो हमसे कम है, या जो हमसे बहुत ऊपर हैं हम उनसे चिढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा क्या अगर हम साथ लेके चलते, बहुत से बिजनेस हो या काम हो ऐसे हैं, अगर हमारे साथ वाले तरक्की करते हैं तो हमारी तरक्की स्वयं ही हो जाती है। अगर कोई भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, टीम वर्क होता है, तो अगर हमारी टीम का कोई भी आदमी अगर हमसे आगे है तो हम उसे सीख के अगर साथ साथ उसके चलेंगे तो डेफिनेटली हमारा जिस बिजनेस में है, जिसमें है, वो ग्रो कर रहा है, तो हमारी ग्रोथ तो खुद ही हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है हमारे नीचे वाले, अगर हम उनकी तरक्की पे भी ध्यान दें, उनका थोड़ा सा साथ दें, वो बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम तरक्की की ओर सिर्फ प्रोग्रेस, अच्छाई, और अगर एक्स्ट्रा है हमारे पास, बुद्धि हो चाहे धन हो, तो उसके सदुपयोग करने के तो बहुत से तरीके हैं। हम उसे वेस्ट क्यों करें, हम उसे समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के बिजनेस के लिए, काम के लिए हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, और भी समय बचे, जो सबसे कठिन है, कहने में सबसे सरल है ईश्वर का नाम लेना, वो लिया नहीं जाता, तो अगर समय है तो फिर हम वहाँ ध्यान दे सकते हैं। कभी भी ये नहीं कहती मैं कि कमाना बुरी बात है या एक उम्र के बाद कमाना बंद कर दो, नहीं, कमाने की कोई उम्र नहीं होती, तरक्की करने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे एक्सपीरियंस से हम अधिक और कर सकते हैं, और किसी को करते देखते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हमसे छोटा हो, बच्चा हो। अगर हम लोगों की तरक्की से खुश होंगे, उनके साथ चलेंगे, तो ईश्वर हमारी जरूर तरक्की करेंगे। बस इतना ही कहना है कि कोई भी बिजनेस हो, काम हो, सबका साथ सबका विकास, इसी सोच के साथ आगे बढ़े। आई होप यू लाइक माई थॉट। थैंक यू।